अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नवीद एंड यू आर वाचिंग हेल्थ 360। आज हमारे पास बहुत ही एक स्पेशल मेहमान है जो आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनको एक इंजरी हो गई थी सीवियर किस्म की, जिसकी वजह से उनको बेड रिडन होना पड़ा और वो आइसोलेट हो गए, जिसकी वजह से उनको ना सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ का प्रॉब्लम था बल्कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसे सिम्टम भी आने लगे। और फिर हम ये इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने अपने उस डिप्रेशन पे कंट्रोल किया, कैसे ओवरकम किया और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटे। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, हमारे साथ मौजूद हैं अनस भाई। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने हमें टाइम दिया और स्पेशली आपने ये अपनी जो स्टोरी थी ये हमारे साथ शेयर करने लगे हैं, क्योंकि नॉर्मली जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है कि लोग मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को तो कहते हैं कि ये इशू है ही नहीं, और अगर कोई बात करे तो इसमें सोसाइटी कहती है कि शायद ये वैसे ही, जिसको कहते हैं ना आम ड्रामेबाजी कर रहा है, उसको रियल लेते नहीं। बीमारी कोई दूसरी हो तो कहते क्योंकि वो नज़र आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ क्योंकि नज़र नहीं आती तो लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। तो अनस भाई ने ये विलिंगनेस इसीलिए सिर्फ ज़ाहिर की कि स्टोरी शेयर करने की, क्योंकि इनका ये बड़े ही अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन है और ये हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो इनकी स्टोरी शेयर करने का मकसद भी यही था कि जो बेचारे डिफरेंट किस्म के मेंटल हेल्थ के, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, इस तरह के दूसरे इश्यूज़ के साथ बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो थैंक यू वेरी मच अनस भाई। तो हमें प्लीज़ बताइएगा कि जब आपको इंजरी हुई बड़ी सीवियर किस्म की, जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज भी रहे आई थिंक पहले, उसके बाद फिर आप अपने घर में भी एक कमरे की हद तक कैद होकर रह गए, तो इस बीमारी ने और इस तन्हाई ने आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट किया? पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है कि जहाँ पे मैं अपनी कुछ ऐसी बातें जो मुझसे किसी ने पूछी नहीं, या किसी ने कुछ जो है ना इस ऐसा मौका दिया ही नहीं कि मैं उसको शेयर कर सकूँ। तो ये किसी से बात शेयर करना भी जो है ना, वो आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये पॉजिटिव में ये चीज़ जाती है। तो मैं आपका इस बात पे शुक्रगुज़ार हूँ। और आपने जो सवाल मुझे किया है कि मैंने वो वक़्त कैसे गुज़ारा जो मेरा था स्टार्टिंग वाला, जब मेरे साथ डॉक्टर साहब इंसिडेंट हुआ तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल में मैं जब गया तो एक अच्छी खासी तादाद की जो गैदरिंग थी ना, जो लोग मुझे जानने वाले थे, क्योंकि मुझे शुरू से एक सोशल बनने का बड़ा शौक़ था। वो ये नहीं था कि मैं सोशल बनूं फेमस होने के लिए, मुझे सोशल इसलिए बनाया गया कि मैंने लोगों के बहुत सारे काम किए, मुझे शौक़ था कि मैं उसकी मदद करूं, उसकी करूं। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो अभी मेरा वो ट्रीटमेंट चल रहा था इंजरी का, तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो बड़े लोग थे जो मुझे हौसला देने वाले थे, तो मुझे वो उनसे हौसला मिल भी रहा था उस टाइम। पर जब मैं हॉस्पिटल में अकेला रह गया, वो सारी बात है, वो एक टाइम होता है कि वो लोग आपके पास आते हैं मिलके, बाज़ एक रस्मन पूरी करके चले जाते हैं, रस्म के साथ। तो मैं उसके बाद का जो टाइम था ना, जब मैं अकेला हॉस्पिटल में रह गया, तो मुझे वो हॉस्पिटल में अकेला रह के इर्द गिर्द देखता था तो बड़ा एक ना अपनी दर्द भूल जाती थी, लोगों की तरफ ध्यान हो जाता था, और वो मैंने इतना आस्ता आस्ता ना मेरे माइंड पे उस चीज़ का स्ट्रेस जो है ना वो पैदा होता जा रहा था। उसके बाद मैं घर में शिफ्ट हो गया, हॉस्पिटल से मैंने जान छुड़वाई, मेरा बड़ा दिल घबराया वहाँ पे। घर में शिफ्ट हुआ तो घर में जब मैं शिफ्ट हुआ तो फैमिली मेम्बर्स थे, 2-3 दिन घर में भी मेहमान आते रहे, वो मेरा टाइम अच्छा गुजरता रहा। 2-3 दिन मैंने मेडिसिन भी बड़ी हैवी किस्म की मेडिसिन थी जो मैं ले रहा था, तो वो 2000 mg के करीब थी जो मैं एंटीबायोटिक्स जो ले रहे थे आप? 2000 mg के करीब थी जो मैं लेता था एक दिन में। तो वो उस चीज़ का भी मुझे इतना फील नहीं था हो रहा। एट द एंड जब मैं संडे का दिन था, तो संडे से अगले दिन जो थी ना, सबकी अपनी अपनी रूटीन शुरू हो जानी थी। सारे जो काम करने वाले चले गए, सारा घर में आप अकेले। तो घर में जब देखा कि एक जा रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वो जा रहा है, मैं बहुत फील कर रहा हूँ कि वो जा रहा है। उसके बाद दूसरा अपने, वो जारी बात है, उन्होंने अपनी अपनी रूटीन, और आप भी रेगुलर अपनी जॉब पे और आते मैं हैं, अपनी जॉब पे रेगुलर आने वाला पहली दफ़ा शायद लाइफ में इस तरह हुआ। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 14 ईयर सर्विस में मैंने जो है ना, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने एक दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं की हुई। बड़े सोशल आपको, क्या आप एंजॉय करते हैं? और एक दिन भी की है, वो भी मैंने मजबूरी की है। तो मैं जब देखा
तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की कि मैं ना इस चीज़ को बड़ा परेशान होकर लेता रहा कि यार आस्ता आस्ता सारे जा रहे हैं। तो उस चीज़ को मैंने इतना माइंड पे सवार कर लिया कि मैं, एक टाइम था घर में पहला दिन कि मैं बिल्कुल अकेला फील कर रहा था, बिल्कुल टोटली आप अकेला उस था, वक्त अकेले थे? बहुत ज़्यादा। मैं उस चीज़ को आपको जो कहते हैं ना कि लफ्ज़ों में मैं बयान कर सकूं, मैं आपको वो भी नहीं कर सकता कि मैं इतना अकेला उस टाइम हो गया, पर मैंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया। उसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स में से जब वो रात को घर आते थे, वो जैसे जैसे वो वापस आ रहे होते थे, मेरे में ना एक खुशी सी लहर एनर्जी दौड़ दोबारा जाती से आती है, जो आप एनर्जी आती अच्छा थी फील दोबारा। करते? पर वो एनर्जी वाला या खुशी वाला टाइम थोड़ा सा होता था, फिर अगले दिन वो चले अगले जाते, दिन फिर वो आप फिर चले अकेले? जाते थे। वो जो उसमें गैप था ना अकेले रहने वाला, वो ज़्यादा था। उसमें सबसे ज़्यादा पहले मेरे जो उससे जो मेरी चीज़ डिस्टर्ब हुई है ना, वो मेरी फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है। ओके, क्या अब हुआ जब मेरी आपको? फिजिकल हेल्थ, वो उसमें क्या ये हुआ था कि आपको मैंने, physical मेरा health पे क्या स्टमक जो impact था ना वो डिस्टर्ब हो गया। ओके, आपको भूख लगना खत्म भूख हो लगना गई? खत्म हो गई मैं टेंशन ले रहे थे ना आप बहुत ज़्यादा, कि इस चीज़ अकेले को जो मैंने- हो हाँ जी, गए, अकेले हो और गए। पहले कभी इस तरह खाने की हुआ तरफ नहीं। ध्यान ही नहीं था एक मेरा। तो इंजरी की भी टेंशन, दूसरा फिर आप आप यकीन अकेले। करें, मुझे ये टेंशन थी कि मैंने खाना कब है, सही। मसलन भूख तो फील ही नहीं थी हो रही। तो उस चीज़ को मैंने जो है ना वो बड़ा फील किया कि मैं जो है ना, मेरा स्टमक पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या खा लिया जो मुझे अब भूख नहीं लग रही। उस चीज़ से ना मेरा मेंटल लेवल जो है ना वो वीक होने लग गया था। ओके ओके, उसमें मेरी मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो गई थी, और जो विल पावर थी ना वो बिल्कुल कम वो होती गई। कम होती गई, वो यानी ऑफ कि- की तरफ जा रही जी, थी। एक और तो- मुझे वो चीज़ फील नहीं थी हो रही, राइट। मुझे नहीं था पता कि मैं इतना, वो इतना बढ़ता गया कि एक टाइम ऐसा आया डॉक्टर साहब कि मैंने ना आप यकीन करें, मैं वॉशरूम में दरवाज़ा खोल के, मैं वो बंदा हूँ जो रात को दरवाज़ा नॉक होता था ना, तो घर में सबसे पहले सारे लेटे रहते थे और वो यही सोच रहे होते थे कि अभी ये जाएगा खोलने। वो इतना मुझे पावरफुल फील करते थे कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बड़ा डिसीजन मेकर हाँ हूँ। माशाल्लाह। पर मैंने वो चीज़ फील की कि एक वॉशरूम का जो डोर है ना वो बंद होने से मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली इतनी कैफियत ज़्यादा होना शुरू हो स्ट्रेस गई। मेरे में जो है ना वो भर गई थी। तो ये वो तकरीबन कितना 2 वीक्स इस तरह रहा ये आपके डॉक्टर साहब मेरा साथ जब आप तकरीबन घर 2 में? वीक से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था आपको? स्ट्रेस दिन ब दिन जो था ना वो इंक्रीज जिनकी की तरफ जा भूख रहा था। खत्म हो गई और आपको मेंटल ये स्ट्रेस, हाँ, टेंशन, ये डिप्रेशन के मेरा सिम्टम आने लगे? डॉक्टर साहब वेट था 70 प्लस था। जी। तो वो 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर जो है वो मेरा वेट 61 हो गया। ओहो, अच्छा। ये मेरा वेट डिक्रीज इसलिए हुआ कि वो मैंने अपना जो है ना वो विल पावर तो ऑफ कर ही ली थी, बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल अंदर से मैं खत्म था आप कि सारा दिन बैठे रहते बैठे रहता था, सोचता रहता था और डरता रहता था, उस हादसे को लेके भी डरता था। मसलन मैंने आपको बताया कि मेरे में डिसीजन पावर ख़त्म हो गई थी, मेंटली जो मैं इतना वीक हो गया था कि मैं एक जो है ना अच्छा डिसीजन ले ही नहीं था सकता, अपने लिए नहीं ले सकता था, किसी के लिए तो क्या दूर की बात है। अच्छा, तो वो मैं इतना उसको फील किया। ये तो बड़ी मुश्किल टाइम था आपके लिए जी, कि ये- कभी आपको लाइफ में ना तो इस तरह की इंजरी हुई, ना फिर आप मेंटल हेल्थ स्पेशली जो आप विल पावर बता रहे थे बिल्कुल खत्म हो गई। मैं तो इन फिर चीज़ पे बिलीव नहीं था करता। अच्छा, तो अनस भाई फिर इस चीज़ जब आप ये डिप्रेशन के जो सिम्टम आने लगे और आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए, तो इस मुश्किल कंडीशन में सबसे किस चीज़ ने फिर आपको हेल्प किया और आप दोबारा से डॉक्टर साहब वापस जिंदगी की तरफ लौटे? ये 2 वीक जो थे ना मेरे लिए, जी। वो इतने को मेरी लाइफ का जो था ना, उसमें मेरी लाइफ जो है ना टोटली मुझे लगता था कि जो है ना क्लोजिंग की तरफ आ गई है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकता, ये मेरे लिए है इतना था। पर वो कहते हैं ना कि बीमारी देने वाला भी वही है और शिफा देने वाला उसी की भी तरफ वही से है, है। उसी की तरफ से आपको शिफा भी मिलती है। तो वो अल्लाह ताला ने मुझे एक इम्तिहान में डाला था और फिर निकालना भी उसी की ज़ात में था। सुभान तो अल्लाह। वो मेरा इतना ईमान था जी। इतना मैं अंदर से ईमान के वाले से मजबूत था, मुझे यकीन था कि एक ऐसा मौका या अल्लाह ताला एक ऐसा मुझे रास्ता दिखाएगा कि जिससे मैं इन सारी चीज़ों से, मेंटल ये स्ट्रेस से, ये जो डिप्रेशन में मैं डीप डिप्रेशन में था कि मैं इससे बाहर निकल आऊँगा। तो मुझे इतना ही अल्लाह ताला पे भरोसा था। वो एक दिन बैठे बैठे ना अचानक ख्याल आया, तो मैंने ना अपने ड्राइंग रूम में बैठा था, तो मैंने अपने मुंह पे एक थप्पड़ लगाया। अच्छा। बड़ा खींच के थप्पड़ लगाया। तो मेरे वालिद साहब बाहर आ गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने थप्पड़ क्यों लगाया अपने मुंह पे? तो मैंने कहा मैं इतनी चीज़ें अपने जेहन पे सवार कर ली हैं, वो मेरे जेहन में ये क्यों नहीं आया कि मैं नमाज़ पढ़ के देख लूँ अच्छा, कि शायद नमाज से ही मुझे सुकून मिल जाए। हाँ। तो वो जो मेरा शायद था ना वो यकीन था। अच्छा, माशाल्लाह। वो मेरा यकीन था। मैंने अपने उस सोफ़े वाली सीट छोड़ी, मैं फौरी उठा, अभी मैंने कोई चीज़ नहीं दिखाई और दोपहर का जो है ना ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो सुबह से मैं भूखा था।
मैं उठा, मैंने उठ के नमाज के लिए जो है ना वज़ू किया, वज़ू करके मैंने अपने लिबास दुरुस्त किया, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, जाए नमाज बिछाई। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं शायद बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी नहीं है, अच्छा, वज़ू करके अभी मैंने नमाज़ पढ़ी नहीं, वज़ू करके मैं इतना फ्रेश फील कर रहा था। माशाल्लाह। मैंने वो मुसल्ले पे आके खड़ा हुआ तो मैंने नियत की नमाज की। अभी मैंने 4 फ़र्ज़ अदा किए अच्छा माशाल्लाह। ज़ोहर के, अच्छा और मैंने वो 4 फ़र्ज़ में सजदे में गया तो मैं पहले रकात में जब सजदे में गया था तो उस सजदे ने मुझे फ़ील करवाया कि इधर ही रहो। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुकून मिला, बड़ा सुकून मिला सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कहा जा रहा है कि सजदे में ही रहो। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला के सजदे में ही सजदे में करीब करीब होता है, तो वो आपको तो मैं डॉक्टर साहब उस चीज़ को फील कर रहा था। अब वो जो सजदे में मैं चीज़ फील कर रहा था ना, उस फीलिंग की वजह से मेरा डिप्रेशन, मेरा स्ट्रेस, मुझे फील हो रहा था कि वो कम हो रहा है, इस सजदे की और वजह बड़ी से। तेज़ी से हो रहा है, सुभान बहुत तेज़ी से हो रहा सुभान है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम लोग जब बीमार होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं तो हम लोग बजाय किसी अताइयों के पास या डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय उससे क्यों नहीं, उसके पास क्यों नहीं जाते जिसकी तरफ से जिसकी तरफ से पहले ये आपने बीमारी कहा कि हमें वो आई है। बीमारी भी उसकी तरफ से और शिफा भी शिफा वही उसकी देता तरफ है, से। वही तो ज़ात है। मैंने उस चीज़ को हालांकि उससे पहले मैं बड़ा सोच बैठा था कि मैंने साइकेट्रिक्स को चेक करवाता हूँ या किसी डॉक्टर को चेक करवाऊँ, तो वो मुझे उतनी भी मेरे में पावर नहीं थी कि मैं उसको चेक करवाने विल चला पावर भी डर इतनी था। खत्म हो चुकी तो वो मैंने सजदा किया, पहला सजदा लंबा हुआ, उसके बाद दूसरी रकात में उससे लंबा सजदा किया, सुकून इतना मिला। माशाल्लाह। तो मैंने जब 4 फ़र्ज़ अदा कर लिए ना, तो मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा ना, तो उन्होंने कहा ओ माशाल्लाह तेरे तो फ्रेश लग रहा था। अच्छा, उसी वक्त उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा, सुभान अल्लाह। और मैंने वो नमाज के बैठे बैठे मैंने घर वालों को कहा कि मुझे ना खाना बना दे, मैंने खाना अच्छा खाया। माशाल्लाह, वो बड़े खुश जो हुए, इतने दिन से आप खा नहीं रहे वो थे। खा नहीं रहा था वो। और ये मेंटल स्ट्रेस जो है, या आप जो कह रहे हैं डिप्रेशन जो है, या फिजिकल आप वीक होते हैं, तो ये खाली फ़र्क आप पे नहीं पड़ता, ये आपकी फैमिली मेम्बर्स पे पड़ता है। बड़ी वो भी स्ट्रेस हो जाते हैं इस चीज़ से, और आपसे सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको पड़ता है जो आपको मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो लोग आपके जो है ना बहुत करीब होते हैं, आपकी वाइफ आपके करीब होते हैं, या बच्चे जो है मेरे, वो मेरे करीब, या मेरे वालिदैन। तो मैं उनको भी फील कर रहा था। तो जब मैंने ये देखा कि मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे सुकून मिला, तो उससे मेरे घर वालों को भी मिला, तो मैंने फिर उसका डबल शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, कि उसने मुझे तो सुकून दिया, मेरे घर वालों को भी घर वाले भी आज खुश हैं। तो फिर आपने इसको फिर कंटिन्यू किया, नमाज़ों को बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दी। जो फिजिकल हेल्थ तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बड़ा तंदुरुस्त फील कर रहा था, पर वो डॉक्टर ने मुझे मना किया था चलने से। तो मेरे घर के करीब मस्जिद थी, आप यकीन करें मेरे में इतना मेरे में विल पावर एक्टिव होगी। उसके बाद जो पहले आप तो मेरा दिल करे कि मैं नहीं चला जा रहा, तो मैं मुश्किल से मस्जिद चला जाऊँ। तो 2 बार मैं किसी के साथ बाइक पे बैठ के मस्जिद चला भी गया। नमाज मेरे पे वहाँ से सही नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरे वो पट्टियाँ हुई थी, ज़ख्म ताज़ा थे, तो मुझे वो अबू से डांट भी पड़ी कि घर पढ़ ले, कोई बात नहीं, मस्जिद नहीं जाया जाता। मेरे में इतना शौक़ पैदा हो गया। तो मैंने उस चीज़ को, अपने डिप्रेशन को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को जो मैंने स्ट्रॉन्ग किया ना, वो सबसे बड़ी जो है ना डोज जो है वो नमाज है। सुभान अल्लाह। तो अनस भाई, आप आखिरी क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को, स्पेशली वो लोग, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग जो है ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ बड़े परेशान है। कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन, इसके अलावा और भी बड़े मेंटल हेल्थ के इशू। तकरीबन 970 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर लिविंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जो बिलीवर्स हैं, मुसलमानों के लिए, कि वो मेंटल हेल्थ की कोई किसी भी किस्म के प्रॉब्लम कैसे निकल सकते हैं? डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर जी जो है ना, अगर कोई मुसीबत आती है या वो डिप्रेशन में जाता है, तो वो सबसे पहले इस चीज़ का शुक्र अदा करे कि वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह। उसके पास एक ऐसा जो है ना, वो कह लें कि उसके पास चांस है ऐसा, और वो सबसे बड़ा उसका चांस है, उसकी गुड लक है कि वो मुसलमान है। वो अपना डिप्रेशन, अपनी परेशानी अगर उस खुदा के आगे रखे ना, सुभान तो वो इतने प्यारे तरीके से वो सोल्व करता है ना, उस आपकी परेशानी को इतने मज़े से आपसे दूर करेगा ना, कि आपको ऐसे लगेगा आप एक बार फिर जो है ना दोबारा ज़िंदगी आपको मिल गई है दुनिया। थैंक यू वेरी मच अनस भाई, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी और आपने जो शेयर की, ये यकीनन इंशाल्लाह उन सारे लोगों को बड़ी हेल्प करेगी जो स्पेशली जो फेथ बेस्ड हीलिंग की बात की थी हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में, कि फेथ बेस्ड हीलिंग जो है वो ना सिर्फ आपके फ़िज़िकल हेल्थ के सलूशन है, बल्कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के फिर सलूशन तो देता ही है। और आज आपने एक रियल स्टोरी भी देखे। वी आर रियली ग्रेटफुल अनस भाई कि आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।